नमस्कार दोस्तों। पता है आजकल सबसे ज्यादा क्या मन करता है इस कोरोना वायरस के टाइम में, खास करके वो इंडियंस जो अपने कंट्री में नहीं है, जो बाहर रह रहे हैं, मेरे जैसे लोग, तमाम लाखों लोग जो बाहर रह रहे हैं और अपने कंट्री में नहीं है। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ अभी ये है कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी लाश भी अपने मुल्क नहीं पहुंच पाएगी। मैं यहाँ जापान में रहता हूँ। अमेरिका का हालत आपको पता है। इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, सबका देख लिया क्या कंडीशन है। यहाँ स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो गया, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन नहीं है, देयर इज नो लॉकडाउन हियर, तो हम लोग अपने काम पे आते ही जाते हैं, जितना जरूरत होता है उतना आते ही जाते हैं। बट इन्फेक्शन का क्या है, वो तो मतलब कब चिपट जाए हु नोस। अगर कुछ हो गया तो यही सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, अपने वतन भी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी क्या है, इंडिया में लॉकडाउन है, ठीक है, देखिए थर्ड मॉक खत्म होता है या नहीं होता है। उसके बाद फ्लाइट्स वगैरह खुलती हैं या नहीं खुलते हैं। अभी सारे लोग इंडिया में एक साथ हैं, जो जहां है वहां है, बट ठीक है, अपने कंट्री में तो है। सरकार, अगर आप सरकार को पता चल जाए कि आपको कुछ इन्फेक्शन है, आपको प्रॉब्लम है, सरकार आपको घर से उठा के ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देगी। यहाँ का कंडीशन क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, दे विल ट्रीट यू लाइक अ माइनर फ्लू और समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हेन यू आर वेरी सीरियस, तभी आपको जो है सो वो हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तब तक तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक इंडियन फैमिली को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया एंड दे ऑल आर क्रिटिकल। दे आर इन हॉस्पिटल, दे आर इन आईसीयू ऑन वेंटिलेटर। सोचिए, भगवान उनकी सेहत बख्शे, उनको उनकी सेहत को कामयाब करे। अगर कुछ हो जाता है तो शायद ही वो घर जा पाएंगे। भगवान ना करे ऐसा हो। ना तो कोई घर से आ सकता है। आप सोचिए उनके घर वालों को पे क्या बीत रही होगी जो इंडिया में होंगे अभी, कि ना तो वो जा सकते, इतने इस क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया से कोई आदमी उनके पास नहीं आ सकता है। जो दोस्त यार है यहाँ तो है ही, बट ये तो ऐसी बीमारी है कि कोई तीमारदारी भी नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपके पास ढाढ़स ये रहता है कि हाँ चलो, पीछे पूरा परिवार है देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। इवन मैयत, जनाजा, दाह संस्कार सब करने के लिए लोग हैं वहां पे। यहाँ कोई नहीं है। कुछ हो जाए अगर, तो कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। किसी ट्रे में डाल के इंसिनरेट कर देंगे। ओके, किसी चैम्बर में डाल के क्रिमेशन हो जाएगा, इंसिनरेट हो गए हम लोग, बात खत्म हो गई। वंस अपॉन अ टाइम। तो ये है अपने देश की खासियत। कम से कम इंडिया में अभी भी बहुत कुछ कंट्रोल में है, और कंट्रोल में है, और गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। मैं ये नहीं कहता कि जापान में गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है, बट यहाँ की सोच और हमारे कंट्री की सोच में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा वहाँ परिवार है, हमारे यहाँ दोस्त हैं, हमारे यहाँ सारा कुनबा है जो हमारे पीछे खड़ा रहता है। यहाँ हम लोगों के पीछे कोई नहीं। हम लोगों को लगता है कि अगर कुछ हो गया, भगवान की दया से हम लोग ठीक ठाक हैं, अगर कुछ हो गया तो हमें यहाँ से कोई ले जाने वाला भी नहीं है। फ्लाइट्स बंद है। एम्बेसी में पता करो, एम्बेसी बोलता है कि जहां हो वहीं पड़े रहो, सेफ रहो। ठीक है, सेफ है, बट फिर भी इन्फेक्शन तो फैल ही रहा है। इन्फेक्शन का क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन तो फैल ही रहा है, और इसी बात की बड़ी दुविधा है। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, 2 महीने से झेल रहे हैं हम लोग। अब तो ये लग रहा है कि इंडिया कब देखने को मिलेगा, और चल के जाएंगे कि ताबूत में जाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। सब ठीक ही है, जो होगा सो देखा जाएगा। मौत तो एक दिन आनी ही आनी है सबकी, यहाँ चाहे वहां, कहीं भी आना है। फिलहाल सब मजे में रहिए,
घर में सबके साथ रहिए, फैमिली के साथ रहिए, टाइम दीजिए। बहुत अच्छा टाइम मिला है, एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के दुख को समझिए, एक दूसरे के साथ रहिए, मोहल्ले वालों का साथ दीजिए, दोस्त यारों का ख्याल रखिए, असहाय लोगों का ख्याल रखिए। सारे लोग सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी जरूरत है सोसाइटी को। ये एक ऐसा चेन है जिसमें कहीं से भी अगर कुछ लिंक ब्रेक होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाकी भगवान मालिक है, जो होना होगा होगा। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।